एक राजपूत हार को देखकर कभी रणभूमि छोड़कर नहीं भागता। आप नहीं भागेंगे, प्रताप सामना करेंगे आप। प्रताप को डटे रहना। नहीं पता, हमारी बात सुनिए, इनकी बातों में मत आइए, आप भागिए यहाँ से। जीजा, वही करेंगे जो ये कहेंगे। मैं क्षमा कर दीजिएगा जीजा। धन्यवाद मित्र, एक सच्चे योद्धा से हमें यही आशा थी। अब बहुत जल्द तुम सब हमारे गुलाम बनने वाले हो। अरे ईश्वर से डर बादशाह खान, आज जो तू हम पर यह अत्याचार कर रहा है ना, भगवान भी तुझे नहीं छोड़ेगा बादशाह खान। पर हैरानी की बात, इस कदर लुटने के बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी नाक हमारे सामने नहीं रगड़ी, है ना? है ना हैरानी की बात? कहीं तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा वो मसीहा प्रताप तुम्हें जंगलों से आके बचाएगा? हमने जीवन में पहली बार ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना सुनी है। आप हमारी योजना के बारे में कुछ भी सोचना चाहें, सोच सकती हैं, मगर ठोस सच यही है कि बिजोलिया को बचाने के लिए इससे अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आपके समक्ष आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? जी नहीं, हम आपको आत्महत्या नहीं करने देंगे। आप निर्णय ले चुके हैं और आप हमें नहीं रोक सकते। आप होते कौन है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले? पहले आपको हमारी अनुमति लेनी होगी, बिजोलिया की अनुमति लेनी होगी। भूलिए मत, इस समय आप बिजोलिया में हैं। और आप भी याद रखिए कि बिजोलिया आज भी मेवाड़ का एक अभिन्न अंग है और हम मेवाड़ की युवराज हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे कि आपने जो निर्णय लिया है वो ठीक नहीं है? और आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो बादशाह खान बिजोलिया वासियों के प्राण लेना आरंभ कर देगा। और अगर आपको कुछ हो गया तो क्या कल कोई और कुंवर प्रताप आ जाएगा? पर हमारी मातृभूमि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्या हमारा जीवन बड़ा है मातृभूमि से? नहीं ना। चुप हो जाइए आप। हृदय फटा जा रहा है हमारा, समझ में नहीं आता आपको? हमारे लिए आपका जीवन कुछ नहीं। जी पाएंगे क्या हम आपके बिना? अगर आपको एक साधारण सी खरोच भी आ जाती है ना, तो हमारी आत्मा घायल हो जाती है, जानते हैं ना आप? और आप चाहते हैं कि अकेले उन शत्रुओं की सेना में जाकर आप निहत्थे आत्मसमर्पण कर दें उन्हें और हम चुपचाप देखते रहे? पत्थर है क्या हम? जीते जी मर जाएंगे हम। आपने सोच भी कैसे लिया कि हमें आपकी जरा सी भी चिंता नहीं होगी? अभी उस समय जब अभी अभी आपने हमें अपने प्राणों पर खेलकर बचाया, और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हमारे मन में आपके लिए कुछ ना हो? संवेदनाएं नहीं है हमारे मन में, भावनाएं नहीं है हमारे मन में। बोलिए कुंवर प्रताप। आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है, थी और रहेगी। जीजा, कुंवर प्रताप को जो कहना है कहने दीजिए, किंतु हम आपसे कहते हैं
हम जाएंगे उनके साथ दुर्ग में, छाया बनकर रहेंगे उनके, और यदि आवश्यकता पड़े तो आपके सुहाग के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। अब आप ही हमारी अंतिम आस है पत्ता, ख्याल रखना उनका। समय बीता जा रहा है पत्ता, शीघ्र चलिए। क्या आएगा तुम्हारा प्रताप तुम्हें बचाने, बिजोलिया वासियों? बादशाह खान, कुंवर प्रताप सच में इन सबको बचाना चाहते हैं, और इन सबको बचाने के लिए वो तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। वो कुंवर प्रताप जिन्होंने जब से बिजोलिया की धरती पर पांव रखा, एक के बाद एक हम पर संकट बढ़ते ही जा रहे। आज वही कुंवर प्रताप तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, और यदि इस विषय में तुम हमसे वार्तालाप करना चाहते हो तो भीतर आने दो। इन हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है बादशाह, क्योंकि कुंवर प्रताप का सौदा करने के लिए हम निहत्थे आए हैं। रुक जाओ पत्ता, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए माजी साहब, किंतु इस समय बिजोलिया को बचाने के लिए हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया। यदि तुम अपनी सेना के साथ तुरंत बिजोलिया से जाने के लिए तैयार हो तो कुंवर प्रताप इसी समय तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। अब सोच लो बादशाह। माना ये सौदा हमारे लिए महंगा नहीं है, पर तुम भी तो अपने मादरे वतन के लिए मर मिटने वाले जुनूनी हो, फिर तुम क्यों ऐसा गद्दारी भरा सौदा करने जा रहे हो हमसे? क्योंकि हमें लगता है कि जितना कष्ट और जितनी पीड़ा कुंवर प्रताप के कारण बिजोलिया को पहुंची है, इसके लिए यही उनका उचित प्रायश्चित और उपयुक्त दंड है। पता है ये क्या बोल रहे हो तुम? कुंवर प्रताप का आत्मसमर्पण, ये कैसे हो सकता है? अपने एक शत्रु को अपने दूसरे शत्रु को सौंपकर क्या अनुचित कर रहे हैं? बताइए। अपने लोगों को बचाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तंग आ गए हम कुंवर प्रताप से, बस बहुत हो गया, बहुत बलिदान दे लिए। अब हमें शांति चाहिए, जीवन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। समय निकला जा रहा है, इससे पहले कि कुंवर प्रताप अपना निर्णय बदल दे, सौदा कर लो हमारे साथ, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। फिर ये मत कहना कि हमने बताया नहीं।
शीघ्र निर्णय ले लो बादशाह खान, शीघ्र। मंजूर है। पेश किया जाए प्रताप को। आज अमन के खातिर ही सही कर लेते हैं सौदा प्रताप से। आओ प्रताप, आओ आओ, अब हमसे इंतजार नहीं होता, आ जाओ हमारे सामने। जाने का समय आ गया है, चलते हैं। चेतक, हमें जाने दीजिए, पर जाने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। चेतक, जब से आप हमारे जीवन में आए हैं ना, आपने पग पग पर हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारी सहायता की है, और हम चाहते हैं कि आज भी आप हमारी सहायता करें। बस मात्र अंतर इतना है कि आज आप हमारी सहायता हमारे साथ रहकर नहीं, हमसे जुड़कर नहीं, हमसे अलग रहकर करें। चेतक, एक बार फिर सोच लीजिए। अब जब से हमें जानते थे, हम आज भी वैसे ही हैं। भले ही कुछ वर्षों के बाद मिले हों, फिर भी इतने वर्षों का समय हमें आज तक बदल नहीं पाया, तनिक भी नहीं। यही है हमारा जीवन और यही है हमारी जीने की शैली। भले ही आज इस संकट से निकल जाए, शीघ्र ही अपने आप को किसी और अधिक संकट वाली परिस्थिति में उलझे हुए पाएंगे हम। क्यों हाथ पैर मारे संकट से बचने के लिए? क्यों ना आंखों में आंख डालकर डटकर सामना करें उसका। हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। हम बदलाव नहीं चाहते। नहीं, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। अपना ध्यान रखिएगा, चलते हैं। अजब थे, सुना आपने चेतक? उन्होंने हमें अजब देखा। अजब थे। बस तुम ही तो हृदय नयन में, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। मन में हो तुम, हर क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। रावत जी, और कितना समय लगेगा बिजोलिया पहुंचने में? हाँ जी, हमारा अनुमान है कि आधा दिन कम से कम लग जाएगा हमें अभी। और क्या जी? रावत जी, हमें लंबा मार्ग लेना ही नहीं चाहिए था। हे एकलिंग जी, हम शीघ्रता कुंवर प्रताप तक पहुंच जाए, बस समय पर। राणा जी, यदि हमने वो छोटा मार्ग लिया होता तो हम बड़ी कठिनाई में फंस सकते थे, क्योंकि वो मार्ग पूर्णतः बाढ़ग्रस्त था। और यदि उस मार्ग से हमारे ये सैनिक आते तो इनकी गति बहुत अधिक धीमी पड़ सकती थी, और फिर ऐसे कठिन मार्ग से हम आपको अकेले भी तो नहीं जाने दे सकते थे। रावत जी, जब हम रुके ही हैं तो पान भी चबा लें। दीजिए, पान दीजिए हमें। पता नहीं रावत जी, पिछले कुछ माह से पान चबाना जैसे हमारा व्यसन बन गया। आज यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहें आपसे।
हम इतने वर्षों से आपके साथ हैं और आज तक पान के लिए या किसी भी अन्य वस्तु के लिए ऐसी हुड़क आपने आज तक कभी नहीं देखी हमने। वैसे आश्चर्य तो हमें भी होता है रावत जी कि पता नहीं क्या हो रहा है, फिर भी। क्या हुआ राणा जी? रावत जी, हमें ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं और ना ही आगे इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। जब हमारी पूरी सेना हमारे पीछे खड़ी हो और हम अश्व के ऊपर सवार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो, तो क्या ये पान हमें उससे बड़ी उत्तेजना दे सकता है? नहीं रावत जी। वैसे एक बात हमने भी देखी है कि जब से हमारे जीवन में युद्ध के अनुभव कम हुए हैं, हमें इस पान की लत लग गई है। राणा जी, यदि ऐसा है तो त्याग दीजिए इस पान को। जी, आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। जय मेवाड़! जय मेवाड़! ये ख्वाब है या हकीकत? क्या ये वाकई में हमारे साथ हो रहा है? लौट जाइए कुंवर प्रताप, लौट जाइए। हम नहीं चाहते आपका हित। मत कीजिए आप हमारे लिए आत्मसमर्पण। वापस चले जाइए कुंवर प्रताप, वापस चले जाइए। लौट जाइए कुंवर प्रताप। रुक जाओ, रुक जाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? घेर लो प्रताप को। पर हुजूर, वो तो पहले से निहत्था है, ऊपर से उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। फिर भी वो प्रताप है प्रताप। अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, जाओ। इससे पहले कि हमारी बातचीत शुरू हो, हम चाहते कि तुम एक व्यक्ति को तुरंत इस दुर्ग के बाहर निकालो। अब तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमसे सौदेबाजी करो? हमारी बात छोड़ो बादशाह खान, हम जानते कि तुम्हें ही पता है कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, पत्ता है। ले जाओ इसे। नहीं बादशाह खान, तुम ऐसा नहीं करोगे। छोड़िए हमें। बादशाह खान, नहीं बादशाह खान। बादशाह खान, कुंवर प्रताप आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कुंवर प्रताप। हम जानते हैं आप योजना अनुसार संयम से नहीं रह पाएंगे और हम चाहते हैं आप सुरक्षित रहें। जीजा आप यहाँ।
देखा आपने जीजा, ये थी उनकी चाल। कुंवर प्रताप ने छल किया है हमारे साथ। प्रताप, ये सब छोड़िए अब। इस समय हमें अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने कुंवर प्रताप की सहायता के लिए। जीजा, चेतक, आप चेतक को क्यों लाई? हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन वो माना ही नहीं, हमारे पीछे पीछे आ गया। चलिए। चलो चलो, खोलो इसके हाथ की रस्सियां और बांध दो इसको जंजीरों से। अब बताओ कि क्या किया जाए तुम्हारे साथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जो काम शहंशाह अकबर नहीं कर पाए वो काम हमने कर दिखाया। एक बात बताएं प्रताप, तुम्हारा दुश्मन इतना ताकतवर है, अगर हम तुमको उसके हवाले कर दें तो इस पूरे बड़े सगीर का मालदार सूबेदार बन जाऊं। यदि शक्तिशाली शत्रु से संकेत उस मुगल की ओर तो तुम्हें बता दें कि कई बार वो हमारे हाथों पराजित हुए। वो तुम्हारे और शहंशाह के बीच का मसला है। हम तो यहाँ पुराना हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। बड़ी बेदर्दी के साथ तुमने हमारे अब्बू मरहूम की जान ली थी, बड़ा तड़पाया था उन्हें, और आज बराबर करेंगे वो हिसाब। और वो मसला बराबर होगा हमारी मौत से, और मौत भी होगी हमारे हाथों से। हमने आत्मसमर्पण करके अपना वचन पूरा किया। अब तुम बिजोलिया को छोड़ दो और हमें जहां लेकर जाना चाहते हो ले चल। नहीं, मतलब तुमने सोच कैसे लिया कि हम अपना कौल पूरा करेंगे? यहाँ की रियाया, फौज और हथियार सब हमारे कदमों में झुक चुके हैं, और यहाँ तक कि यहाँ का मसीहा खुद ब खुद निहत्था हमारे सामने कैदी बनने के लिए खड़ा हुआ। ये सब हमारा है, ये बिचौलिया हमारा है, तुम भी हमारे हो। आत्मसमर्पण हमने नहीं तुमने किया है। याद नहीं बादशाह खान? श्वेत ध्वज तुमने लहराया था, हमने नहीं। बोलो क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? श्वेत ध्वज का अर्थ जानते हो? आत्मसमर्पण तो तुमने किया है। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करेंगे? हमारे पास हमारे हाथों से की प्रशिक्षित सशक्त सेना भी, और हमारे पास हमारी प्रजा जिसने हर साल अपने राज्य का साथ बाईजीलाल की एक आवाज पर सर्वस्व बलिदान किया। बोलो सच कह रहे हैं कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है बादशाह, हमारे सिपाहियों का सर
तुम्हारे लिए झुका है? नहीं बादशाह खान, ये तो अपनी मातृभूमि को जी भर के देख रहे हैं, अपना सर्वस्व बलिदान करने के पे ये अपनी मिट्टी को देख रहे हैं। बादशाह खान, हमारा हर सिपाही मातृभूमि से बात कर रहा है, कह रहा है मां बस अब और आपका ऋण चुकाने का समय आ गया। हमारे रक्त की एक एक बूंद आपके ऋण से उऋण होने के उबल रही है। आज केसरिया पाने को रक्त से लाल करना है। आज इन आक्रमणकारियों को हर मूल्य पर यहां से खदेड़ के बाहर फेंकना है। मां उठो मेरे वीर सिपाहियों और दिखा दो इन अफगानों कि हमारे शीश जब भी झुकते मातृभूमि के लिए कटते के शत्रु के समक्ष तन के उनके लिए। सिपाहियों, देख क्या रहे हो? ये सारे तमाम बिजौलियावासी हमारे कैदी हैं और इनके सबके सर हमारे सामने झुके होने चाहिए। चलो सबके सर झुकाओ। नहीं, कोई अपने सर नहीं झुकाएगा। इस आक्रांता के सामने उठाओ अपने सर और मुंह तोड़ जवाब दो इन अफगानों को। जय मातृभूमि की जय, जय मातृभूमि की जय, जय मातृभूमि की जय, जय मातृभूमि की जय, जय मातृभूमि की जय। तो ये बात सैनिकों का उत्साह बढ़ाने की योजना थी कुंवर प्रताप की। मान गए कुंवर प्रताप। यही उत्तर होता है सम्मान का। मारो इन्हें। देखो प्रताप, हम तुमको तुम्हारी जमीन पे मौत के घाट उतारने से गुर्रेज कर रहे थे। हमने सोचा छोड़ो, बेवजह हंगामा हो जाएगा। तुम तो हमारी बात मान ही नहीं रहे। लगता है हमें तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो प्रताप, खुदा की कसम हम 3 तक गिनेंगे। यहां तो तुम चुप हो जाओ, वरना सच में हम तुम्हें खत्म कर देंगे। देख लिया साथियों, कितना भयभीत है ये हमसे। सिपाहियों, चुन चुन के मारे अफगानों को। आज अपने मां के ऋण से उऋण होना है। एक आज इन अफगानों को खदेड़ के धरती से बाहर फेंकने का समय आ गया। तो उठो हमारे साथियों और फेंक दो इन्हें बाहर। रुक जाओ बादशाह, अब एक भी पग आगे मत बढ़ाना। नहीं मां, अब पीछे हट जाइए। अरे वाह, बड़े कमाल का रिश्ता होता है ये माँ बेटे का। देखो इनकी आंखों में मोहब्बत कैसे उफन उफन के छलक रही है अपने प्रताप के लिए। हुजूर, ये सच में माँ बेटे नहीं है। पता है, पता है। ये इसकी सास है
और ये इनके दामाद, मतलब बेटे जैसे दामाद। यहां सारा मसला बेटी के सुहाग के लिए है। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि हम प्रताप को ना मारें, तो आपको हमसे एक सौदा करना। आप प्रताप को बोलेंगी कि वो अपने सिपाहियों को हमारे खिलाफ मारपीट के लिए ना भड़काए। और दूसरा सौदा, आप चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुकाएंगे। बादशाह खान, नहीं मां, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप वहीं रहिए, मां वहीं रुक जाइए। सिपाहियों, अपने हथियार डाल दो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। और अभी भी हमें पूरा मजा नहीं आ रहा। अभी भी सौदे की दूसरी बात पूरी होनी बाकी है। अभी भी आपको हमारे कदमों में सर झुकाना। अगर आप हमारे कदमों में सर नहीं झुकाएंगे तो हम प्रताप को खत्म कर देंगे। नहीं मां, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस मां, बस। आपने सुना नहीं कौन प्रताप ने क्या कहा? मां भाई वहीं रुक जाइए। आपको हमारी सख्त, आपको इसके आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं मां रुक जाइए। मां रुक जाइए। बाप आगे मत बढ़िए। कर दे छेद। सोच लीजिए, इसकी मौत की जिम्मेदार आप, हम नहीं। हम आ चुके, छोड़ दीजिए इन्हें। अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी हमारे पाँव। बादशाह खान, ये माँ अपने बेटे के लिए कोई भी अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है।
सदियों से हमारी माओ ने अपनी संतान के लिए सब कुछ सहा। यही होता आया और यही होता रहेगा। किंतु एक राजपूत वीर के लिए उसकी मां से अधिक महत्वपूर्ण उसकी धरती मां होती है, उसकी मातृभूमि होती है। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसीलिए ये मां अपने वीर पुत्र के लिए तुम्हारे पैरों में झुकने के लिए तैयार। इंतजार किस बात का? झुके हमारे नहीं भाई, नहीं मां, नहीं मां। आज इसने हमारी माँ का ही नहीं, हमारी मातृभूमि का भी अपमान किया है। अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट अफगानों को खदेड़ के अपनी धरती के बाहर फेंक दें। जय मातृभूमि! मार डालो उसको!
मेवाड़ की फौजें बड़ी तेजी के साथ बिजोले की तरफ बढ़ रही है हुजूर। मेवाड़ की फौज इस तरफ आई है। जी हुजूर। फौरन जाओ अपने तीरंदाजी दस्ते को लेकर और उदय सिंह की फौज पर टूट पड़ो। और हाँ, एक और बात, फौरन से पेशतर यहाँ की बगावत को हमें कुचल कर फौरन इस किले पर कब्जा जमाना है, समझे? अब जाओ। जी हुजूर। किधर है प्रताप? किधर है? कहाँ है प्रताप? जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की